एआई तकनीक से साइबर ठगी पर शिकंजा, अरिस्टा साइबर कॉप देगा रियल टाइम अलर्ट। डिजिटल इंडिया के युग में तेजी से बढ़ती साइबर ठगी और ऑनलाइन स्कैम के खतरों से निपटने के लिए नोएडा की एक कंपनी ने अरिस्टा साइबर कॉप नामक एआई पावर्ड साइबर सुरक्षा ऐप और सिस्टम विकसित किया है। यह ऐप संभावित ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्कैम को होने से पहले ही पहचान कर यूजर को अलर्ट देगा और संभावित नुकसान से बचाने में मदद करेगा। तो मेरा नाम डॉक्टर कुणाल सिंह बेरवार है। मैं अद्यंता लैब्स का सीईओ हूँ। अद्यंता लैब्स हमारी कंपनी नोएडा में है। हमने अरिस्टा साइबर कॉप के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है आज। इट इज़ नॉट जस्ट एन ऐप, वो कंप्यूटर वर्जन के लिए भी अवेलेबल है और मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी अवेलेबल है। ये वर्ल्ड का पहला एआई पावर्ड साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है। इस ऐप में ये ऐप जो है ये प्रिवेंटिव, प्रोएक्टिव और प्रिडिक्टिव मॉडल पे बना हुआ है। इस ऐप के थ्रू हम लोग ये अचीव करना चाह रहे हैं कि जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं, वो डिजिटल स्कैम जितने भी हैं, जैसे कॉल्स आती हैं, फेक कॉल्स आती हैं, फेक मैसेजेस आते हैं, फेक लिंक्स होते हैं, फेक वेबसाइट होती है, तो ये ऐप बिकॉज दिस इज़ यूजिंग इन्फ्लुएंस एआई, तो ये क्या करता है कि ये यूज़र को रियल टाइम इंटीमेट करता रहेगा। जैसे आपके पास कोई कॉल आई, अब स्पैम कॉल्स के लिए तो बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि आपको बताएंगे कि ये कॉल स्पैम है, लेकिन स्पैम कॉल्स आर जनरली हार्मलेस। स्पैम कॉल जो मार्केटिंग कॉल्स होती हैं वो हार्मलेस होती हैं, उनके थ्रू कभी भी स्कैम्स नहीं होते। स्कैम कॉल जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो एरिस्टा इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन जो कि स्कैम कॉल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। आपके पास कॉल आया, आपके मोबाइल स्क्रीन पे इंटीमेशन आ गया कि दिस इज़ अ स्कैम कॉल, तो यूज़र जो है वो इंटीमेट हो जाएगा। जो साइबर फ्रॉड्स की कॉल होती हैं, जो डिजिटल अरेस्ट की कॉल्स होती हैं, वो सारा पहले ही यूज़र को इंटीमेट हो जाएगा कि दिस इज़ अ स्कैम कॉल, तो वो स्कैम को मिटिगेट करेगा। उसके अलावा दूसरे तरीके जो स्कैम्स होते हैं कि आप किसी वेबसाइट पे गए, वहाँ पे वेबसाइट पे जाने के बाद जब स्कैम हो जाता है तब जो बाकी एप्लीकेशंस हैं वो अपना काम करना शुरू करते हैं। लेकिन अरिस्टा जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे, जैसे आपको दिखाया हमने डेमोन्स्ट्रेशन में, कि जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे वो रियल टाइम आपको बताता रहेगा कि ये वेबसाइट सेफ़ है, अनसेफ है, पोटेंशियली रिस्की है, स्कैम है, सारी चीज़ें वो इंटीमेट करता रहेगा बिकॉज दिस इज़ इन्फ्लुएंस एआई। तीसरा जो स्कैम होता है वो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होता है। तो एरिस्टा में कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट आया, कोई आपके पास नोटिस आया, कोई आपके पास डिमांड नोटिस आया, कोई आपके पास पेमेंट के लिए कोई डॉक्यूमेंट आया, आप अगर उसको नेकेड आई से देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये ओरिजिनल है कि नहीं है, राइट? होता है, आजकल हो ही रहा है। लेकिन एरिस्टा बिकॉज दिस इज़ बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंस एआई, उसको डॉक्यूमेंट को अगर आप एरिस्टा में डालोगे, उसको स्कैन करोगे, तो वो स्कैन करके आपको बता देगा, जैसे हमने दिखाया डेमोन्स्ट्रेशन में, आपको दिखा देगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैम है कि नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ये सारी कैपेबिलिटी एरिस्टा के अंदर है। तो वो वायरस, स्पाइवेयर, मैलवेयर से तो प्रोटेक्ट करता ही है, जो बाकी एप्लीकेशंस कर रहे हैं ऑलरेडी। हमारा बिकॉज दिस इज़ इन्फ्लुएंस एआई, तो वो और अच्छी तरीके से करता है। उसके साथ साथ हमारा जो मेन फोकस था वो स्कैम को मिटिगेट करना था, तो हम हर तरीके से स्कैम को मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार भी एक ऐप लेके आई थी, संचार साथी, दावा था कि इससे भी हम साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। उससे कितना अलग है? और दूसरी चीज़, आपका दावा है कि ये दुनिया का पहला एआई बेस्ड साइबर सिक्योरिटी ऐप है, तो वो किस तरह आप दावा कर रहे हैं? हम दावा, आप मेरे को बताइए कि ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो कि आपको इंटीमेट कर देगा? ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो जिसमें कि आप डॉक्यूमेंट डालिए और वो बता देगा कि ये डॉक्यूमेंट फेक है कि नहीं है? ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है। बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरीफायर और हमारा जो एक्सप्लोरर फीचर है वो आपका रियल टाइम एनवायरनमेंट में आपके मोबाइल नंबर और आईपी बेस्ड नंबर्स जो है आइडेंटिफाई करके इसकी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर देगा कि वेदर इज द स्कैमस्टर नंबर और ए जेन्युइन नंबर। तो दिस इज द फीचर यूएसपी ऑफ आवर एरिस्टा एआई, द डॉक्यूमेंट वेरीफायर एंड द एक्सप्लोरर। दिस इज द बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंस एआई विच इज यूजिंग द रियल टाइम एआई मैकेनिज्म टू अलर्ट यू। आपसे कैसे अलग है? और संचार साथी बहुत डिफरेंट है। नहीं, सरकार ये तो हमने पूरा इसको इंडिया में बनाया है। ये हमारे प्रधान जी और मंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत के डिजिटल इंडिया मिशन में उसी में इनिशिएटिव लिया है हमने बनाने का। छोटा सा इनिशिएटिव है, सरकार चाहेगी तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव बन सकता है ये, और $400 बिलियन के मार्केट को केटर करने के लिए आया हुआ है। जहाँ तक संचार साथी ऐप की बात है, उसकी फीचर्स बहुत अलग हैं। उसको अगर डिस्कस करने जाएंगे तो कंपैरिजन नहीं है। वो ऐप बहुत डिफरेंट है, ये ऐप बहुत डिफरेंट है। ये इन्फ्लुएंस एआई पे बेस्ड है, ये एक्चुअली एआई पे बेस्ड है। वो आपने जो डेमो देखा होगा तो आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि आप वेबसाइट पे जा रहे हो, आपको वेबसाइट पे जाते जाते वो दिखा रहा है ये वेब, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर रहा है। और सबसे द ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ कि वी आर कमिटेड टू बी इन द साइबर सिक्योरिटी स्पेस। इसीलिए हम कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम यूज़र का सिर्फ नाम और ईमेल एड्रेस, इसके अलावा हम कोई डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं। वी डोंट कलेक्ट एनी डेटा। वी आर कंप्लाइंट विद ऑल द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट्स
लेकिन उसके अलावा आई एम जस्ट पुटिंग दिस ऑन रिकॉर्ड कि हम कुछ भी डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो नेम एंड ईमेल आईडी भी हम इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं कि सो दैट वी कैन ऑथेंटिकेट द यूज़र वेदर द यूज़र इज़ ओरिजिनल user and it's not a machine generated user name and email ID. So to communicate with the user we are taking only to authenticate whether it's a genuine user, the name and the email ID, that's it. And other than that, apart from that, we are not using any kind of storing the data. तो संचार साथिया बहुत डिफरेंट है, ये बहुत डिफरेंट है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।